आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में ईरान के भस्मासुर जाग गए हैं और ये भस्मासुर एक एक करके अमेरिका और उसके अलाइज को भस्म कर रहे हैं, जिससे वॉशिंगटन से लेकर रियाद और तेल अवीव से लेकर यमन तक हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस ईरान को सख्त पाबंदी और सैन्य दबाव के लिए जरिए घुटनों पर लाने का दावा किया था, उसी ईरान ने टैक्टिकल वॉरफेयर की ऐसी चक्रव्यूह बनाई जिसे सुपर पावर अमेरिका और उसके अलाइज को एक रणनीतिक दलदल में धकेल दिया है। जहां एक तरफ दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री जीवन रेखा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तेहरान की वजह से बंद है, जिसे वैश्विक अर्थव्यवस्था की सांसें थम रही हैं, तो दूसरी तरफ यमन में मौजूद ईरान के भस्मासुर सऊदी और यमन को पूरी तरीके से जलाकर राख कर रहे हैं। यमन में उसके सहयोगी हूती विद्रोहियों ने बारूदों की बारिश शुरू कर दी, जिससे लाल सागर से लेकर पर्शियन गल्फ तक तनाव एक नए चरम पर पहुंच गया है। चलिए आपको बताते हैं कैसे तेहरान ने बेहद कम लागत वाले असिमेट्रिक वॉरफेयर से अमेरिका की साख, उसकी नौसैनिक ताकत और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर करारा प्रहार किया है, और इसमें ईरान के भस्मासुर यानी कि उसके प्रॉक्सीज कैसे इस वक्त एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। अभी तक तो अमेरिका यही नहीं तोड़ निकाल पा रहा कि ईरान से कैसे निपटे और होर्मुज कैसे खुलवाए, वहीं दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सी तांडव करने लग गए हैं। शुरुआत करते हैं उस समुद्री मुहाने से जहां गुजरने वाली तेल की हर बूंद दुनिया की रफ्तार तय करती है। बात हो रही है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की, जहां ईरान ने ऐसा रणनीतिक शिकंजा कसा है कि अमेरिका के सारे सैन्य दबाव हवा साबित हो रहे हैं। जिस होर्मुज से आमतौर पर रोज 130 से ज्यादा मालवाहक जहाज और तेल के टैंकर गुजरते थे, वहां सन्नाटा है। जहाजों की आवाजाही शून्य पर पहुंच गई है। जाहिर है होर्मुज के सन्नाटे में आने वाले दिनों में मुश्किलों वाला शोर सुनाई दे रहा है। होर्मुज के सन्नाटे को चीरने के लिए वॉशिंगटन में पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक बैठकों का दौर जारी है, लेकिन तेहरान का रुख रत्ती भर भी ढीला नहीं पड़ा है। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कासिम गरीबाबादी ने खुले तौर पर अमेरिका को ललकारते हुए कह दिया है कि वो इस संघर्ष में अपनी हार स्वीकार कर ले। गरीबाबादी ने साफ शब्दों में संदेश दिया है कि होर्मुज की कमान अब पूरी तरीके से तेहरान के हाथ में है और इसे केवल अमेरिकी बयानबाजी, जहाजों की तैनाती या ढकोसले दावों से खोला नहीं जा सकता। वैसे ट्रंप तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि वो ईरान को हराने के बाद होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा घोषित कर देंगे, लेकिन फॉर्मूला क्या है? क्या जुबानी जमा खर्च से ये सब हो जाएगा? वैसे भी हिंदी में एक बहुत मशहूर कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, या फिर थोथा चना बाजेगा ना, क्योंकि सारी दुनिया देख रही है कि अमेरिकी साख कैसे होर्मुज में स्वाहा हो चुकी है। सैन्य ताकत से लेकर आर्थिक रूप से होर्मुज ने अमेरिका की दुखती रग को दबोच लिया है। अमेरिका के सामने मुश्किल यह है कि बिना जमीनी सेना उतारे वो इस 21 मील चौड़े स्ट्रेट पर कैसे कब्जा करे, और जमीनी सेना उतार दी तो उसकी सुरक्षा की गारंटी किसकी होगी? डोनाल्ड ट्रंप ये बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। यानी होर्मुज में ईरान ने एक ऐसे जबरदस्त चक्रव्यूह की रचना की है जिसे तोड़ पाना अमेरिका के बस की बात नहीं है, और ट्रंप की साख होर्मुज में राख हो रही है। लेकिन अमेरिका जब दिमाग होर्मुज की तरफ लगा रहा है, तो असली खेल ईरान के प्रॉक्सी कर रहे हैं। असली तांडव ईरान के प्रॉक्सीज मचा रहे हैं। कैसे आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप देखिए होर्मुज की स्थिति क्या है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर ताला है। होर्मुज पर कब्जे का अमेरिका दावा लगातार कर रहा है, लेकिन वो कमजोर है। आईआरजीसी के दबाव की वजह से होर्मुज से जहाजों की आवाजाही ठप है। पहले जहां 130-40 जहाज गुजर जाया करते थे, नाकेबंदी के बाद फिलहाल 8, 9, 10, 11 जहाज ही गुजर पा रहे हैं। 14 अगस्त को सिर्फ जो 2 जहाजों ने होर्मुज को पार किया, उनकी कंडीशंस भी ठीक नहीं थी। जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर सीधी मार है और अमेरिका लाचार है। ब्रेंट क्रूड की कीमत में हफ्ते भर में 6% की भारी उछाल है। WTI क्रूड की कीमत में 5.4% की बढ़ोतरी है। यूएस में पेट्रोल की औसत कीमत $4.08 पर गैलन पहुंच गई है, जो कि $1 से $1.5 पर गैलन हुआ करती थी। होर्मुज संकट से अमेरिका को करीब $115 बिलियन का झटका लग चुका है। जाहिर सी बात है, होर्मुज में ट्रंप मात खा चुके हैं और ईरान पर कूटनीतिक दबाव बनाने और नौसैनिक बेड़े तैनात करने की योजना पहले ही फेल हो चुकी है। लेकिन आप ईरान की रणनीति देखिए। मैं तो कायल हो गया हूं इस रणनीति का कि ईरान ने पूरे अमेरिकी ताकत को, अमेरिकी फोर्स को होर्मुज पर लाकर सेंट्रिक कर दिया।
और जितने भी अमेरिकी सैन्य बेस है सब के सब लाचार हैं और आधे ऑपरेशनल कंडीशन में। और इस बीच ईरान ने एक बहुत बड़ा कूटनीतिक मोहरा चल दिया है अपने भस्मासुर को जगा के। हमने आपको खबर दिखाई थी कि ईरान से बस एक इशारे का इंतजार है, उसके बाद ईरानी प्रॉक्सी ऐसा तांडव करेंगे, ऐसा बारूदी बखेड़ा करेंगे जिसको संभाल पाना मिडिल ईस्ट के बस की बात तो होगी ही नहीं, अमेरिका भी नहीं संभाल पाएगा। सबसे पहले इसके लिए आपको ओमान से आ रही खबरों को समझना होगा। ओमान मिडिल ईस्ट का वो देश है जिसे पारंपरिक रूप से एक निष्पक्ष, शांतिप्रिय, मध्यस्थ माना जाता रहा है। लेकिन हाल ही में आई रिपोर्ट्स ने पेंटागन और अमेरिकी विदेश मंत्रालय के होश फाख्ता कर दिए। दरअसल ईरान और ओमान के बीच होर्मुज की सुरक्षा और नियंत्रण को लेकर एक विशेष द्विपक्षीय समझौते की खबर है। इस गुप्त सौदे ने वॉशिंगटन के उन सभी तर्कों को कमजोर कर दिया है जिनके जरिए वो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा की सुरक्षा के नाम पर एक तरफा सैन्य कार्रवाई की आड़ ले रहा था। जब खाड़ी का एक ही प्रमुख देश ईरान के साथ मिलकर इस समुद्री रास्ते के प्रबंधन पर सहमत हो गया है, तो अमेरिका के लिए यह सीधे दखल देना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत और भी पेचीदा हो गया है। इसके लिए और आपको अच्छी सी कहावत बताता हूं, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। यानी ट्रंप उस काजी की तरह हो गए हैं जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह भटक रहे हैं। ट्रंप का प्लान भी शुरू से होने से पहले ही ध्वस्त नजर आ रहा है, फेल नजर आ रहा है। यानी एक तरफ ट्रंप देखते रह गए, दूसरी तरफ डील हो गई और तीसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सीज ने हमले शुरू कर दिए सऊदी पर, यमन पर। डील के बाद नया रूट खोलने की बात की जा रही है। होर्मुज पर ईरान ओमान की डील हो चुकी है। अब अगर इस नक्शे को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ओमान के साथ मिलकर आखिर क्या गेम खेल रहा है अमेरिका के साथ ईरान। यह है होर्मुज स्ट्रेट और बंदर अब्बास और खोर पक्कन, मस्कट। लेकिन ओमान यहां से रास्ता देने को तैयार है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पोर्ट से थोड़ा सा आउटर एरिया में पड़ता है। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो ये नए रूट की बात की जा रही है, जिसमें आपको ये ग्रीन लाइन एक नया रूट देता है जो होर्मुज स्ट्रेट को पार करता है। यानी ईरानी तट के पास सुरक्षित कॉरिडोर से दक्षिण की ओर आगे बढ़ेंगे, ओमान के खोर पक्कन के पास तय सेफ्टी लेन में प्रवेश करेंगे। अब इस रूट को आप समझिए, होर्मुज पर ईरान ओमान की डील है। ओमान की खाड़ी से होते हुए मस्कट की दिशा में आगे बढ़ेंगे, आगे जाकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ जाएंगे। इनबाउंड जहाजों की निगरानी ईरान करेगा, आउटबाउंड जहाजों का ट्रैफिक ओमान संभालेगा। नए शिपिंग कॉरिडोर को ट्रायल के तौर पर लागू करने की तैयारी भी हो रही है, जो कि आगे जाकर इंटरनेशनल बॉर्डर से कनेक्ट हो जाएंगे। लागू करने की जो तैयारी है वो 2 से 4 महीने की समय सीमा में इसकी तैयारी की गई है। रूट की खासियत यह है कि होर्मुज स्ट्रेट पर दबाव कम हो जाएगा और एक वैकल्पिक रास्ता ढूंढ लिया जाएगा, जिससे आकस्मिक खतरों से मुक्ति, अलर्ट जोन से दूरी और नेविगेशन समय में 15 से 20% तक की कमी। ईरान और ओमान के बीच सहयोग से मॉनिटरिंग और रिस्क मैनेजमेंट कम होगा। डीप सी रूट का विकल्प भी मौजूद है। असामान्य स्थिति में ओमान की खाड़ी से और दक्षिण की ओर से डीप सी रूट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहां से एक और विकल्प देने की कोशिश की जा रही है, और यही विकल्प देने की कोशिश इससे पहले अमेरिका कर रहा था, जब वो ओमान के साथ बातचीत कर रहा था, यमन के साथ बातचीत कर रहा था। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान यहां पर अपने प्रॉक्सीज के जरिए मिडिल ईस्ट के देशों पर दबाव बना सकता है कि वो ईरान या ईरान समर्थित जहाजों पर अटैक नहीं करेंगे, जबकि बगैर ईरान को कॉन्फिडेंस में लिए अगर अमेरिका कोई भी रूट क्रिएट करता है तो वो कामयाब नहीं होगा। और इस बात को सुनिश्चित करेंगे ईरान के IRGC लड़ाके और हूती विद्रोही। आगे आपको बताएंगे कि हूतियों के बारूदी प्रहार ने कैसे यमन से लेकर सऊदी तक हाहाकार मचाया हुआ है और अमेरिका लाचार बना हुआ है। ईरान टैक्टिकल वॉरफेयर में अमेरिका पर भारी पड़ गया, यह बात दुनिया जानती है। और अब ईरान के सो-कॉल्ड भस्मासुर अमेरिका और उसके चमचों को भस्म कर देना चाहते हैं। ईरान ने ओमान से डील कर होर्मुज के समुद्री रास्ते पर अमेरिका को ही उलझा दिया है। एक ऐसी रणनीति को एक्टिव कर दिया है जिसने मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसके चमचों की
चूल्हे हिला दी। ईरान ने अपने प्रॉक्सी नेटवर्क का पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया, जो दिन रात अमेरिका और उसके पिछलग्गुओं के घरों में बारूद बरसा रहे हैं। लाल सागर के मुहाने पर बसे यमन में हूती लड़ाकों ने एक साथ दर्जनों मिसाइल और ड्रोन दागकर यह साबित कर दिया कि यह ईरान की अकेली की लड़ाई नहीं है। हूती विद्रोहियों के इस आक्रामकता को देखते हुए अमेरिका कांप रहा है। मिडिल ईस्ट में हड़कंप है और तेहरान के इशारे पर उठाए गए इस कदम का हिस्सा, जिसका मकसद पूरे अमेरिका को इस इलाके में सिर्फ होर्मुज में फंसा कर रखना और पूरे मिडिल ईस्ट को थर्राने पर मजबूर कर देना। यमन के प्रमुख बंदरगाह मोखा से लेकर अंदरूनी शहर मारिब तक बारूद का धुंध छाया हुआ है। यह अमेरिका के लिए क्लियर मैसेज है, अगर वो अपना पूरा ध्यान होर्मुज पर लगाएगा तो लाल सागर और बाब अल मंदेब स्ट्रेट में सुरक्षा व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाएगी और अमेरिका लाचार होकर तमाशबीन बना रह जाएगा। और ये बात क्यों कह रहे हैं हम? नजर डालिए हूती विद्रोहियों ने पिछले 24 घंटे में क्या किया है। मोखा पोर्ट पर हूती विद्रोहियों ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिसमें 4 नागरिकों की मौत हुई, 8 गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 नाविक लापता बताए जा रहे हैं। निशाने पर पोर्ट सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन, इकोनॉमी फैसिलिटीज, सब कुछ। मारिब पर तो चौतरफा हमला हुआ, 4 बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी और 4 सुसाइड ड्रोन से हमला किया गया। रिहायशी इलाकों, गाड़ियों और बेघरी पर सीधा अटैक किया गया। मिडिल ईस्ट में भड़की इस आग ने वॉशिंगटन के गलियारों में एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया है जिसका हल अमेरिका के किसी जनरल के पास नहीं है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह है। फ्रस्ट्रेशन तो है लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। ट्रंप 2 धारी तलवार पर खड़े हैं। घरेलू मोर्चे पर अमेरिकी जनता पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों पर सवाल जवाब कर रही है, जिसका सीधा असर ट्रंप की राजनीतिक लोकप्रियता पर पड़ रहा है। पॉलिटिकल करियर खतरे में है। दूसरी तरफ पेंटागन और रक्षा सलाहकारों का मानना है कि ईरान पर केवल हवाई हमले या धमकियों से काम नहीं चलने वाला है और पिछले 6 महीने में यह प्रूव हो चुका है। ट्रंप ने सार्वजनिक मंचों से यह दावा तो कर दिया कि वो होर्मुज को अमेरिका का इलाका घोषित कर देंगे, लेकिन कैसे? सिर्फ गाल बजाने से काम नहीं चलता मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है। होर्मुज में हालात इतने विस्फोटक हैं कि वहां समंदर के पानी से भी बारूद की गंध आ रही है। दूसरी तरफ यमन के बाब अल मंदेब स्ट्रेट में हूती विद्रोहियों ने अमेरिका और उसके सहयोगियों की नाक में दम कर रखा है। यमन के विदेश मंत्री अफरा अल जौबा चीख चीख कर चेतावनी दे रही हैं, लेकिन हूतियों ने साफ कर दिया है कि जब तक वॉशिंगटन घुटनों पर नहीं आता, समंदर यूं ही धधकता रहेगा और अमेरिका के लिए कोई भी समुद्री रास्ता सुरक्षित नहीं रहने देंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।